सुप्रभात। आज हम लोग भाग ध्वजांक सीखने वाले हैं, जो वैदिक गणित का एक अमूल्य सूत्र है। भाग ध्वजांक के माध्यम से हम लोग यहाँ 6 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से भाग करना सीखते हैं। आपके सामने 6 अंक की संख्या, जिसे 87 से भाग करना है। भाग करने के पहले जो हमारा लिखने का जो स्ट्रक्चर होगा वो यह होगा। हम 87 को इस प्रकार लिखेंगे। जो हमारा दाहिनी अंक है 8, वो आगे लिखाएगा और 7 वो पावर के रूप में लिखाएगा। जो दहाई अंक है उसे हम मुख्यांक कहते हैं और इकाई अंक को ध्वजांक कहते हैं। आप देख रहे होंगे कि इकाई अंक छोड़कर यहां हमने एक लाइन ड्रॉ किया है। ध्वजांक जितने अंक का होगा, ये पूरी संख्या चाहे वो 5 अंक की हो, 6 अंक की हो, 7 अंक की हो, एक अंक छोड़ के ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्यों करते हैं आपको पूरा प्रोसेस में समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग भाग ध्वजांक विधि आरंभ करते हैं। अब देखिए, हमारा भाजक का प्रथम अंक 6 है और हमारा मुख्यांक 8 है, तो डिवाइड की प्रक्रिया तो होगी नहीं। ऐसी स्थिति में मुझे 2 अंक लेना पड़ेगा। 68 को 8 से भाग देते हैं। 8 सते 56, 8 सते 56। भागफल हमारा यहां 7 हुआ। शेष क्या बचेगा? 12। अब देखिए आपके सामने यह संख्या 129 हो गया। अब 129 में भागफल और ध्वजांक का गुणनफल घटेगा और जो शेष होगा वही संशोधित भाज्य होगा अगले चरण के भाग के लिए। 129 में 7 गुना 7 घटा, तो आप देखिए 80 बचा। हमारा संशोधित भाज्य 80 हुआ। अब 80 को 8 से भाग देंगे। पूरे भाग नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम एक अंक का काम करेंगे तो 10 बार में तो नहीं खिला सकते हैं। ऐसी स्थिति में 9 बार में भाग लगाएंगे। हमारा भागफल होगा 9। भागफल हमारा 9 है। हमारा भागफल होगा 9। 8 9 72। भागफल हमने 9 लिया। ऐसी स्थिति में हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? 8 9 72 और 80 में 72 घटता है, कितना बचता है? क्या शेष बचेगा? 8 बचेगा। अब यहां पर संख्या क्या हो गया? 87। अब 87 में 9 और 7 का गुणनफल घटेगा, तभी संशोधित भाज्य निकलेगा। तो 87 घटाओ 9 सती 63, शेष क्या बचता है? 24। अब 24 को 8 से भाग लगाना, तो पूरा हमने मना किया, तो 8 दूनी 16। हम 2 बार में भाग लगाते हैं। 2 बार में 8 दूनी 16। शेष क्या बचेगा भाई? 8 बचेगा, जिसे यहां लिखेंगे। ये भले दिख रहा है आपको 89, लेकिन 89 में 2 गुना 7 घटेगा, कितना बचेगा? 75। सारे स्टेप्स को नोट करते चलें। 89 में 2 सती 14 घटेगा, तो अपने पास 75 बचेगा। वही हमारा संशोधित भाज्य होगा। 75 को अब 8 से मुख्यांक से भाग लगाना। भागफल क्या देंगे? दिमाग लगाइए। तो भागफल हम 8 लेते हैं। 8 लेते हैं। 8 64। शेष कितना बचा? तो 11 बचेगा। 11 को यहां हम लिखेंगे। फिर वही प्रक्रिया। 118 यहां दिख रहा है और में अगर घटाते हैं तो 62 बचता है। और अब हमारा संशोधित भाज्य 62 हुआ। 62 को 8 से भाग लगाएंगे। कितने बार में लगाते हैं? 7 बार में लगाते हैं। चलिए, 8 सते 56। 62 घटाओ 56 क्या होगा? 6 बचता है। शेष कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो अब यहां पर एक शून्य लिखकर 6 लिखना। 7 दिख रहा है, लेकिन
भागफल और ध्वजांक का गुणनफल घटाएंगे, किसमें? 60 में। तो आप देखिए कि 60 में हम 7 गुना 7, ये 7 और ये 7, 7 सते 49 घटाते हैं तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 11। ये हमारा संशोधित भाज्य हुआ। अब 11 को 8 से भाग लगाना, कितने बार में लगाएंगे भैया? एक ही बार लगाएंगे, एक बार में। कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। एक बार फिर एक शून्य लिख लेते हैं, 3, क्योंकि अंत में दशमलव के 2 स्थानों तक भाग करने के लिए हमको एक और शून्य लगाकर जांच करनी होगी कि क्या हमारा ये अंतिम भागफल सही है अथवा गलत है। 30, आप नीचे देखिए कि 30 में 1 गुना 7 घटाते हैं, कितना बचेगा? 23 बचेगा, अर्थात धनात्मक हुआ। अंतिम संशोधित भाज्य धनात्मक हुआ, अतः भाग ध्वजांक भाग की क्रिया समाप्त। हमारा उत्तर क्या हुआ? 7,928.71, 7,928.71। हमें लगता है भाग ध्वजांक आप सीख चुके हैं। अभ्यास करें, क्योंकि बगैर अभ्यास का ये संभव नहीं है। अभ्यास करें, अपने मित्रों को सिखाएं, सीखें, सिखाएं। इसके लिए क्या करेंगे? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।